हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का 8 नंबर अध्याय को पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है दशमलव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी आपको दशमलव में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दशमलव में पहले क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले दशमलव का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर दशमलव का स्थानीय मान, जोड़, घटाव, गुना, भाग, सारे चीज को हम अच्छे तरीके से समझाएंगे और आपका ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए दशमलव। दशमलव इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। दशमलव सबसे पहले इसका हम परिभाषा को समझते हैं कि इसका परिभाषा क्या कहता है। तो वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है जहां पर q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो और उसका हर जो होता है वो 10 के घात में हो, उसको हम बोलते हैं दशमलव। ठीक है ना। दशमलव यहाँ पर देखिए सभी नंबर, देखिए यहाँ पर ये जो है 5 है, इसके नीचे हम 10 का दे दिए 10, और यहाँ पर देखिए 7 है, इसके नीचे 10 के घात के रूप में। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये 9 है, 10 का क्यू है। तो ये सभी जो होंगे ETC, ये सभी क्या है, ये दशमलव को रिप्रेजेंट करते हैं, दशमलव भिन्न है। ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव भी एक प्रकार का भिन्न होता है। जैसे देखिए 0.5 हो गया। ठीक है। तो यह एक दशमलव हो गया, दशमलव नंबर। यहाँ पर दशमलव में दो नंबर होते हैं। दशमलव से पहले को हम बोलते हैं पूर्णांक भाग। ठीक है, पूर्णांक भाग या पूर्ण भाग, इसको बोलते हैं भिन्नांश भाग, इसको बोलते हैं भिन्नांश भाग। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। दशमलव से पहले पूर्णांक, दशमलव के बाद भिन्नांश। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देखिए अगर हम कहीं पर लिखते हैं ऐसे 0.002, तो इसको जो है दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव हटाने से पहले आपको दाहिनी ओर से कितने नंबर है, 1 और 2 है। तो यहाँ पर जो इसको हम लिखेंगे 0.0, एक बार लिख लेते इधर। अब ये हटेगा पॉइंट, तो नीचे कितना आएगा आपको 100। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2/100। दशमलव हट जाने के बाद नंबर से बाईं ओर के कितने भी जीरो हो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, जीरो का। तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए हटा दिए। अब काट लीजिए तो 1/50 हो जाएगा। फिर भाग दीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा 0.02। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए कभी कभी ऐसा दिया रहेगा 1/8 अगर दिया रहेगा तो 1/8 को हमको डेसिमल में बदलना है। तो कहिएगा सर ये कैसे होगा, तो पहले एक बार हम समझा देते हैं, मेरी बात को समझ लीजिए, उसके बाद आप जो क्वेश्चन करना कीजिएगा। यहाँ पर आपको समझाना इसलिए हम लिख रहे हैं इस तरीके से। ये 8 है, नीचे वाला भाग देंगे, ये 1 हो गया भाज्य, ये तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर जो हम डेसिमल देंगे, दशमलव, यहाँ पर दशमलव देंगे और यहाँ पर ये 0। बहुत बच्चे का तो कन्फ्यूजन यही होता है कि सर क्या 0 ऐसे दे क्या। भाई 0 देगा तब पर भी ठीक है, नहीं देगा फिर भी ठीक है, लेकिन अच्छा लगने के लिए दे दो, और नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है दशमलव दे दिए, तो यहाँ पर 10 एक दशमलव लगाएंगे तो 0 आ गया। अब 0 बार बार उतर जाएगा, बार बार दशमलव मत लगाइएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 8 ही कम 8, यहाँ पर 2 दशमलव तो है ही, 0, 8 दूना 16, कितना आ जाएगा ये 4, और ये 0, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर ये कट गया। तो हम कहेंगे कि 1/8 का दशमलव में कितना माना जाएगा, 0.125। 0 दीजिएगा फिर भी ठीक है, नहीं दीजिएगा फिर भी ठीक है, लेकिन 0 दे दिए तो ठीक रहेगा, ताकि पता चले कि दशमलव बीच में है। ठीक है ना। ये बात आप क्लियर है। एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, दशमलव हमेशा यहाँ पर होता है। देखिए अगर कहीं पर भी आप ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब इंटू हो जाता है, 30 हो जाएगा, लेकिन दशमलव देखिएगा आप इसको यहाँ पे हल्का नीचे लिखते हैं, मिडिल में नहीं लिखते हैं। इसको हम पढ़ेंगे 5.6। कहीं कहीं पर पहले तो पढ़ना आप सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए कहीं के दशमलव इस तरीके से लिखा रहेगा 7। बहुत बच्चे तो ऐसे पढ़ लेते हैं 7.68, ये गलत है, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, तो 7.68
या 7.68 इस तरीके से पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के। इसका क्या मतलब है सर, तो अभी आपको समझाते हैं। पहले तो ये बात आप समझ गए होंगे, आइए वो बात को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये पर है 7.654, इधर आगे भी नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दशमलव में एक एक जिस तरह से कोई नंबर में इकाई दहाई पढ़ते, इसका भी नंबर होता है, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर तो जानते हैं कि ये इकाई अंक है, ये इकाई, इकाई का मतलब एक स्थान है। यहाँ पर दशमलव है तो इसको बोलते हैं दशांश, दशांश बोलते हैं इसको, शतांश, शतांश, और इसको सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। यहाँ पर ये जो है 4 को हम हजारवा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर 5 होगा या 6, कोई भी नंबर होगा तो 10,000वां कहेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं 7.654। इस तरीके से ब्रेक करके आपको पढ़ना है, थोड़ा सा गैप दे दे के पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कहिएगा 7.654, ये गलत हो जाएगा, पढ़ने गलत तरीका है, ठीक है ना। एक एक बात को समझिए। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, हम एक नंबर को फिर से लिखते हैं 8.4329। यहाँ पर कहेगा, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन ही बनते हैं। देखिए क्लास 6 जो है आपका, एक तो बेसिक ठीक करता है और सवाल में यही इससे नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट को मिला करके एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, इससे पूछा जाएगा हमसे कि बताइए जो 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 8 का स्थानीय खुद 8 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। दशमलव से पहले की बात है। अगर इससे पहले अगर यहाँ पर मान लेते हैं, अगर 7 होता तो 7 का स्थानीय मान क्या होता। तो 7 का स्थानीय मान कहते हैं कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1 अंक है, तो इसलिए 1 0 लगा दिए, हो गया 70 हो गया स्थानीय मान। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, हमसे पूछा जाएगा कि 4 का स्थानीय मान बताइए, दशमलव का। तो यहाँ पर 4 और नीचे 10, 1 0, 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक के बाद है, दशमलव के 2 अंक के बाद है तो 2 0 होगा, क्योंकि इसलिए इसको दशांश का मतलब होता है नीचे 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हमको निकालना होगा। तो 3 और बट्टा, देखिए 2 अंक के बाद है तो 1 पर 2 0, उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2, और यहाँ पर 2 पर 2 के नीचे कितना होगा 3 0, 2 बट्टा 1000। यहाँ पर जो है ये 4 का स्थानीय मान 4 बट्टा 10, 3 का स्थानीय मान 3 बट्टा 100, 2 का स्थानीय मान 2 बट्टा 1000। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर 9 का स्थानीय मान 9 बट्टा क्या अंक के बाद है, 4 अंक के बाद है तो 10,000 होगा, 9 बट्टा 10,000। स्थानीय मान हम इस तरीके से निकालते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको संख्या रेखा पर दशमलव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए समझते हैं। अगर हमको दिखाना है 2.5 को, तो कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं, नंबर लाइन, और यहाँ पर हम लिखते हैं 0, 1, ये 2 और ये 3। इधर बढ़ेंगे तो -1, क्योंकि प्लस में दिया गया इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर -1 और माइनस इनफाइनाइट, और ये प्लस इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है सबसे पहले देखना है कि पूर्णांक भाग और भिन्नांश भाग को छांटना है, ठीक है ना। इसको छाटिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, 2 + 0.5 जोड़ेंगे तो वही ना आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 तो कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है, 2 तो कंप्लीट यहाँ पर है। उसके बाद इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखिए 10 है तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ये आ गया। तो यहीं पर हम इसको 2.5 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसी को जो हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि दशमलव को कैसे लगाना है और कैसे हटाना है, पहले आपको हम ये समझाएंगे। यहाँ पर देखिए कहेगा आपसे
721। यहाँ पर 100 नीचे दिया गया, दशमलव लगाइए। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आपको दशमलव के बारे में कुछ पता नहीं है, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे कितना है, 2 जीरो है, तो इसके दाहिनी ओर से 2 अंक चलेंगे, 1 और 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.21, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखिए दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं 4, अब बटे यहाँ पर 1000 है। अब यहाँ पर दशमलव कैसे लगाएंगे, तो दशमलव कहिएगा सर ऊपर में तो एक ही है, अब कैसे लगाएंगे, तो नहीं है तो इधर 0 देना पड़ेगा, 0 देंगे और यहाँ पर दशमलव देंगे, ताकि दशमलव हटने के बाद तभी ना इधर से दाहिनी गिनते हैं कितना अंक है, जितना अंक रहता है उतना ही 1 पर 0 आता है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तीसरा 4006, यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा, तो कैसे दशमलव लगाएंगे, बस वही तरीका है, कुछ नहीं, नंबर को लिख देना यहाँ पर 006 और देखिए 1 2 3 4 जीरो है, तो यहाँ पर 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, इधर 1 जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देंगे तब पर भी ठीक है, नहीं देंगे तब पर भी ठीक है, लेकिन देते ताकि आपको दिखाई दे कि दशमलव यहाँ पर है, इसलिए, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है दशमलव कैसे लगाते हैं, ये बात सीख लिए। अब दशमलव को हटाते, बस सेम यही प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर चौथा हो जाएगा, अगला देखिए 0.006, यहाँ पर दशमलव को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो देखिए पहले हम एक बार इसको इधर लिख लेते हैं 0.006। अब यहाँ पर दशमलव देखिए कै अंक के बाद, 1 2 3, 3 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 1 पर 3 इसको ऐसे हटाएंगे और नीचे 1 पर 3 गो 0 हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। पांचवा होगा यहाँ पर 0.6873, इसको जो है यहाँ पर हमको दशमलव हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो पहले एक बार हम लिख लेते हैं 0.6873, यहाँ पर ये हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 पर 4 ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तब ये जो है ये हट जाएगा, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे 6873 और यहाँ पर 10,000, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम दशमलव को हटाते हैं और लगाते हैं। अब यहाँ पर दोनों मिक्स कर देगा तो कैसे होगा, जैसे देखिए यहाँ पर छठा नंबर, यहाँ पर देखिए अगर ऐसे दिया रहेगा तो है छोटा छोटा बात, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पर ऐसा दिया रहेगा तो पहले दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो कै अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद है ना, 1 पर 2 गो 0। अब यहाँ पर देखिए इधर 4 गो 0 है, इधर कितना 1 2 3, तो पहले 3 गो से 3 गो काट लीजिए, उसके बाद 1 0 इसको काट लीजिए, तो कितना होगा यहाँ पर 7 6 7 बच गया और नीचे कितना 10। अगर भिन्न के रूप में कहता तो यही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दशमलव के रूप में, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 76.7, यहाँ पे 76.7, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 7वां नंबर हो जाएगा। हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 3.26 अब बट्टा यहाँ पर 100। अब यहाँ पर बताइए जो इसको कैसे दशमलव करेंगे, दशमलव में फिर इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप 326 से लिख लीजिए, 326, या तो आपके 326 लिख लीजिए यहाँ पर और दशमलव हटाइए, तो नीचे कितना आएगा, 1 पर 2 गो 0 आएगा ना जी, 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर देखिए कितना 0 हो गया, 1 2 3 4,
तो इधर से देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0 और ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि दशमलव को कैसे हटाते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि दशमलव में कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा होता है, कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए 0.3, 0.9, तो यहाँ पर आप देखते ही बता दीजिएगा कि इसमें कौन बड़ा है, तो कहिएगा 0.9, क्योंकि ये जो 9 है ये 1 तक पहुँचने में इसको 7 जोड़ना पड़ेगा तब 1 तक पहुँचेगा, इसमें 1 ही जोड़ना पड़ेगा। तो दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के जब दोनों अंक में दशमलव समान रहे उसके बाद आपको देखना है नंबर कौन बड़ा है, 9 बड़ा है कि 3, तो यहाँ पर 9 बड़ा है इसलिए बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से कहेंगे ये 12 नंबर। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए अगर यहीं पर ऐसा रहता 0.3 और 0.009, तब कौन नंबर बड़ा हो जाता, तो यहाँ पर अब 9 नहीं कहना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दशमलव का जो मान है 2 अंकों के बाद है, कहीं पर 1 अंकों के बाद है, तो हम उस समय इसलिए बोल दिए थे क्योंकि दशमलव का मान समान था। ठीक है ना, यहाँ पर अलग अलग है, तो देखिए इधर आप 1 0 अपने हिसाब से दे सकते हैं ताकि दशमलव को इक्वल कर सके। अब ये बताइए दशमलव को इक्वल कर दिए, अब यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है। अब बताइए 9 बड़ा है कि 30 बड़ा है, तो 30 बड़ा ना, तो हम कहेंगे ये बड़ा हो। क्या ये बात आप क्लियर कर पा रहे हैं क्या? ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर इसमें बड़ा नंबर आता, जैसे देखिए यहाँ पर ये तो दूसरा हो गया, तीसरा देखिए बड़ा नंबर रहेगा जैसे 6.709 और 7.09। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन नंबर बड़ा है और कौन छोटा है, तो यहाँ पर देखिए देखते ही पता चलता है कि ये जो पूर्णांक से पहले, दशमलव से पहले जो पूर्णांक भाग है, दशमलव से पहले जो पूर्णांक भाग है, सबसे इसमें कौन बड़ा है, 7 बड़ा है ना, इसलिए आप कहेंगे 7 बड़ा है। कहिएगा सर यहाँ पर तो 2 ही अंक है, तो 1 0 अपने हिसाब से ले ना लीजिए, क्या दिक्कत है, दशमलव को इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाते हैं तो कितना 6709 है, यहाँ पर 7090 है, तो कौन बड़ा हो गया, तो ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर 0.029, 0.098, यहाँ पर बताइए ये कौन नंबर बड़ा है, तो आप देखते ही कहेंगे, ऊपर हम समझा चुके हैं, तो आप कहिएगा क्या, जो ये जो है बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि दशमलव का अंक समान है और नंबर में ये देखिए 98 बड़ा है 2 से। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए 29 से बड़ा है ये 5वां नंबर 7.3106, यहाँ पर 7.3009। यहाँ पर आप बताइए कौन नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर आप कहिएगा, पहले तो आपका काम है दशमलव को देखना, 4 अंक के बाद है, 4 अंक के बाद सही है, यहाँ पर पूर्णांक भाग यहाँ पर 7 है, 7 सही है, उसके बाद देखना है 3 भी सही है, उसके बाद बताइए 0 और यहाँ पर 1 है, तो कौन बड़ा है, 1 बड़ा है कि 0, तो 1 बड़ा है ना, हम कहेंगे सबसे बड़ा नंबर। कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है ना, आइए अब हम जोड़ को सीखते हैं, दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़, ठीक है, एडिशन, सबसे पहला एकदम सिंपल देखिए 0.3 और प्लस 0.2 को ऐड करना है। ये बहुत ही आसान सवाल है, कहिए क्या पढ़ा रहे हैं, एक एक लेवल आएगा। ठीक है, जिस क्लास में, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि हम कौन क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो ये जो होता है ना, इसके यहाँ पर इस एक दशमलव के बाद इकाई अंक को जोड़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, जब एक बार ऐसे समझ में आ जाएगा ना, तो सारा चीज़ सब जो डायरेक्ट कर लीजिएगा।
देखिए 2 या 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, दशमलव ये 0 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना आएगा 0.5। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको दशमलव समान नहीं दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगला इसका जो दूसरा 0.26 प्लस 0.9। अब इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले ऊपर वाले को इस तरह लिखिए। हम तो समझ ही रहे हैं, तुरंत बता देंगे, लेकिन हमें आपको समझाना है। यहाँ पर दशमलव है तो पहले दशमलव लिख लीजिए, और ये 9 है तो 9 लिखिएगा यहाँ पर, और इसके आगे 0। पहले दशमलव के सामने दशमलव लिखना है। इधर कोई अंक नहीं है तो अपने हिसाब से कितना भी 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए जोड़ना है, प्लस है, जोड़ दीजिए। 6 में 0 को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। 9 और 2 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर हासिल है तो 0 को 0 को जोड़िएगा तो 0 होगा। हासिल 1 इसमें लिख दीजिए तो 1 हो जाएगा। और ये दशमलव है 2 अंक के बाद, यहाँ पर 2 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद लगा दीजिए। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1.16। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर ये तीसरा नंबर, प्लस 84.62। यहाँ पर जो है इसको हमको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो जो क्वेश्चन दिया गया इसको रहने देते हैं, हम एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 766.232, और यहाँ पर दशमलव दिया गया तो दशमलव को पहले लिख लीजिए। दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक है उसको लिखना है, और बाईं ओर कितने अंक है उसको लिखना है, ठीक है। तो मेरा हाथ है दाईं ओर, तो देखिए यहाँ पर 62 लिखा है, तो 62 यहाँ पर 6 2 लिखेंगे। आपको समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 8 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और उसके बाद 8 लिखेंगे। ऐसा लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम बताए हैं कि नहीं कोई अंक रहेगा तो 0 दे सकते हैं, और इधर भी नहीं है तो 0 दीजिए, चाहे ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2 में 0 को जोड़िएगा, क्योंकि जोड़ना है तो 0 को जोड़िएगा तो 2 होगा। 3 और 2 5 हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा। डेसिमल लगा देंगे। 6 4 10, 8 6 14, 1 15, 7 1 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है पहले वाले में कम ले लेते हैं, बाद वाले में ज़्यादा ले लेते हैं। कहीं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनता होगा। 7.29 प्लस 632.897, इसको कैसे ऐड करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना है, बस वही प्रोसेस है। जो प्रोसेस है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 7.29, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लिखिए। 8.89 और 7। इधर कितने अंक है? तो 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है। इधर नहीं तो अपना हिसाब से 0 ले लीजिए, इधर भी अपना हिसाब से 0 ले लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या किए, 3 अंक को, दशमलव को पहले मेंटेन कर लिए, ठीक है ना। अब उसका 0 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 9 9 18, 8 2 10, 1 11। उसके बाद 7 2 9 1 10, और 3 1 4, और यहाँ पे 6। अब यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। हम जोड़ में कैसे दशमलव को लगाते हैं ये बात आप समझ गए। अब हम घटाव में देखते हैं कि दशमलव को कैसे लगाते हैं और कैसे घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पहला घटाव या व्यकलन सब्ट्रैक्शन पहला। यहाँ पर देखिए 8.2 माइनस 3.9, इसको यहाँ पर घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? तो जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो छोटा नंबर है उसको नीचे लिखेंगे। क्योंकि दशमलव पहले से मेंटेन किया हुआ है तो कोई बात नहीं है। 8.2 और 3.9। यहाँ पर देखिए हासिल लेंगे, दशमलव जो समान हो जाएगा तो दशमलव को भूल जाएंगे, दशमलव है ही नहीं, ठीक है ना। अब सिंपल समझिए इस तरीके से, 82 है और ये 39 है। घटाइए यहाँ पर 12 में से 9 गया तो हासिल लेंगे 10, दोबारा 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ बचा कितना
ये 7, 7 में से 3 गया तो 4, कितना घटा के 43। और जब 43 आ गया है तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? यहाँ पर इसमें अलग अलग क्वेश्चन जब नंबर हम बढ़ा के देंगे तो कैसे होगा उसको भी हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा 6.29 माइनस 2.896, इसको जो है हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे जिससे कि मेरा सवाल जल्दी बन जाए? तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, पहले जो नंबर ऊपर है इसको लिखेंगे ऐसे 29, और यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लिखेंगे 8, 9 और 6। इधर कितना है 2। अब नहीं इधर है तो दशमलव को बार बार कह रहे हैं, सभी में यही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। दशमलव को मेंटेन कीजिए, तो यहाँ पर दशमलव को मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब मेंटेन कर लिए तो अब घटाना तो आपको आता ही होगा। आप इसको समझिए ना ऐसे, ये दशमलव है ही नहीं, ठीक है। हम एक बार आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं, बाद में जब आप 2 बार समझ जाइएगा ना तो आप इसको दोबारा नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये नहीं कुछ है तो 0 है, इससे यहाँ से लेगा 10, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पर हो जाएगा कितना 8, इससे लेंगे 10, 18, 18 में से 9 गया तो 9, ये एक कम हो जाएगा, इससे यहाँ से लेगा कितना है 10, तो 10 1 11, 11 में से 8 गया तो 3, और हो जाएगा 5, 5 में से 2 गया तो 3। अब इसको जब हम सॉल्व कर लिए हैं तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 3, 3, 9, 4। अब देखिए यहाँ पर दशमलव जो है 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद लगा देंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 216.5987। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना है, तो एक बार तो हम इस तरीके से बता दिए। अब डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहाँ पर देखिए नहीं पूछे थे तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 लगा दिए ना। अब बताइए ये जो है 6 में से 0 जाएगा तो 6 ना होगा। उसके बाद इसे देखिए ये 1 है तो इससे यहाँ से लेगा 10, 1 11, 11 में 7 गया तो 4। उसके बाद बचे कितना 1, फिर इससे यहाँ से लेगा 11, 11 में 7 गया तो 3 हो जाएगा। उसका दशमलव लगा देंगे, 3 अंक के बाद दशमलव था इसलिए हम दशमलव को लगा दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब ये 1 कम जाएगा 7, चूंकि हासिल दिया हुआ था इसको 7 इधर फिर से यहाँ से लेगा 10 और 7 17, 17 में से 9 गया तो 8। अब बताइए 5 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0। इधर लिखिए या 9 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8.346 पढ़ेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर ये तो होगी आपको घटाव के रूप में, ठीक है ना। अब गुना के रूप में कैसे सवाल को बनाएंगे उसके बाद हम सारे चीज को मिक्स करके सवाल देंगे, ठीक है ना। तो पहले हम देखिए यहाँ पर गुना के रूप में गुना मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर पूछा जाएगा 0.2 इंटू 0.6 गुना करना है। कैसे गुना करेंगे? तो यहाँ पर आप ना दशमलव को भूल जाइए दशमलव को। आप देखिए इधर 1 अंक के बाद दशमलव है और इधर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो कितना अंक हुआ? 1 अंक इधर और 1 अंक इधर, तो 2 अंक हुआ ना। याद रखिएगा 2 अंक, ठीक है। आप सिंपल गुना कर दीजिए, 6 दूना 12। अब 2 अंक के बाद है 1 2, इधर दशमलव लगा दीजिए, हो गया उत्तर, ठीक है ना। हो गया उत्तर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल 0.03 इंटू 0.004। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है गुना करने में आपको दशमलव लगाने में बहुत सारा कठिनाई होता है। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गिन लिए, ये 3 अंक के बाद है, मन में रखे हुए हैं, ठीक है। हम एक बार लिख देते हैं आपको, और यहाँ पर ये 2 अंक के बाद है। तो 3 और 2 कितना होता है? 5। तो 5 अंक जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बच गया, 3 और 4 तिहाई 12। अब देखिए 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 2 अंक है पहले से, 2 3 4 5 नहीं रहेगा तो 0 लगाना होगा ना, नहीं होगा तो 0 लगाना पड़ेगा।
तो ये 5 अंक के बाद उत्तर हो जाएगा इसका। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए और अब सवाल लेंगे आपको, ठीक है ना। 4.8 इंटू 0.09 इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, आपको तो माइंड में याद हो गया होगा। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाना, पहले गुना कर लीजिए। तो 9 को 8 से गुना कीजिए, 9 8 72 के 2 हाथ में रहल 7 और 9 चौक 36 और 7 कितना होगा 7 6 13 43 गुना देख लीजिएगा। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लगा दीजिए दशमलव, एक जुट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ताकि दिखाई दे दशमलव, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे गुना। अब देखिए यहाँ पर भाग के रूप में जब आएगा सवाल तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए भाग के रूप में पहला सवाल डिवीजन के रूप में देखिए 0.25 यहाँ पर 6 है, भाग देना हमको है 0.04 से, ठीक है। इससे हमको भाग देना है। तो भाग में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिए आप इसको लिखिए इस तरीके से 0.256 बट्टा 0.04, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको छोटा सा बात ध्यान देना होगा, ठीक है ना। क्या ध्यान देना होगा सर, तो बताइए ऊपर वाला जो है उसमें भाज्य है, तो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर लिखिएगा 3 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद। जब ऊपर वाले में ये घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना। तो 1 जब आएगा, या ऐसे याद रखिए जब घटाते हैं तो प्लस मान आएगा, जब प्लस मान आएगा तो नीचे से दशमलव लगाना है, अगर माइनस आएगा तो ऊपर में 0 रखना है। कैसे होगा अभी समझाते हैं, देखिए। तो अब तो ये हम इस दशमलव को भूल जाइए, काट लीजिए। 4 छक 24 के 4, 4 छक 24 के 4 और 1 4 चौका 16। अब यहाँ पर घटाने के बाद प्लस में ना 1 आया है, प्लस में 1 आया है तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। एक सवाल और देखिए, अभी घरकिए मत। यहाँ पर दूसरा देखिए, यहाँ पर 0.02 यहाँ पर 7 भाग देंगे हम यहाँ पर 0.3 से, यहाँ पर भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं 0.027 अपॉन 0.3। यहाँ पर देखिएगा ये 3 अंक के बाद दशमलव है और नीचे जो है 1 अंक के बाद दशमलव है। तो ऊपर वाला ज्यादा बड़ा मान है जी, ये 3 है और ये 1 है, तो घटाएंगे तो कितना मान आता है, प्लस में आता है ना 2 आएगा। तो इसका मतलब ही दशमलव का भूल जाइए, काटिए इसको, 3 9 27। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये उत्तर हो गया। यहाँ पर आप ये क्लियर कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो है हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0. ये तीसरा नंबर होगा 0.0488 और हम इसको भाग देते हैं 0.8 से। अब आपको यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद। ये कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद। तो ये जो घटाइए ना, तो घटाने के बाद पॉजिटिव मान आएगा ना, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ये ना होगा जी, प्लस में होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 4, अब सब दशमलव को भूल जाइए, 8 8 यहाँ पर 8 काटिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 6 48, ये पर 61 रुपया। अब घटाने के बाद मान कितना आया, 2 आया है, 2, तो यानी इधर से 2 जीरो लगेगा, 1 और 2, यहाँ पॉइंट 2 जीरो, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा और यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर घटाने के बाद हम इसलिए ऐसा लिखते हैं 4 और 2, ताकि हमको दशमलव 4 अंक के बाद यहाँ लगाना है, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, तो घटाने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर आपको दशमलव लगाने आ गया होगा भाग में। हम अभी 2-3 क्वेश्चन और लेंगे जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए, पहले हम वही क्वेश्चन को दोहराते हैं, ठीक है ना। ये शायद चौथा क्वेश्चन होगा, 0.625 भाग देना हमको है 0.25 से। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम जस्ट आपको इतना बार बताए हैं जिससे कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये 3 अंक के बाद है और ये 2 अंक के बाद है। देखिए घटाइएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा,
दशमलव को भूल जाइए, डायरेक्ट भाग दीजिए। 25 पंचे 125, इसको भाग देंगे, सॉरी 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 लिखेंगे, ठीक है ना, कट जाएगा तो 25 होगा ना। अब एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप सीख गए होंगे। यहाँ पर अब नीचे वाला में ज़्यादा रहेगा, ऊपर वाला में कम रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये 5वां, यहाँ पर जैसे देखिए वही नंबर लेते हैं 0.625 भागा 0.0025। अब यहाँ पर भाग देना है, और कैसे इसको भाग दीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर तो पहले आप 3 अंक ले लीजिए, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव। घटाने पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, माइनस आ रहा है तो इसका मतलब 0 लगेगा उस जिसको काटने के बाद। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 625 और बट्टा 25, काटिए 25, काट दिए ना, 25 आ गया। अब यहाँ पर माइनस में 1 आ रहा है, वो ऐसे पहले जो है प्लस में आ रहा था, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो 1 0 लगा देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये आया कहाँ से, हम आपको क्यों रटवा रहे हैं, अगर आप उतना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, हम एक बार समझा देते कैसे आता है। देखिए यहाँ पर 0.625 बट्टा 0.0025। अब देखिए यहाँ पर ये दशमलव हटेगा, ठीक है ना, तो ये ऊपर जाएगा। कितने अंक के बाद है, 4 अंक के बाद है, तो 1 पर 4 गो शून्य होगा। यहाँ पर गुना, यहाँ पर दशमलव हटेगा तो 1 2 3, 1 पर 3 गो शून्य, 3 गो शून्य हो गया, ये यहीं से आया है। देखिए उसके बाद आपको कंसेप्ट बता के हटवा दिया, देखिए कट गया ना, तो 1 0 बच गया। अब इधर वाले 0 से तो कोई मतलब नहीं, काट लीजिए। 25 को गुना करेंगे तो 625 होता है, तो यहाँ पर देखिए 250। क्या उत्तर में कोई परिवर्तन हो गया क्या, नहीं ना। तो इसी तरीके से हम बनाते सवाल को, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर सवाल, 6 4 3 2, भाग देना है हमको है यहाँ पर 0.00008 से। कैसे भाग देंगे यहाँ पर, तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर देखिए आप उस तरीके से करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। हम यहाँ पर देखिए ये 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर कितना है 5 अंक के बाद दशमलव, घटाएंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है ना, माइनस में आएगा। तो इसका मतलब जब माइनस में आएगा तो भाग देने के बाद जो भागफल में नंबर आता है उसके यानी कि लास्ट से दाहिनी ओर से उतना 0 चिपका देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 6 4 3 2 बट्टा 8, काटेंगे 80 80 64 0 8 चौक 32। अब देखिए यहाँ पर कितना है, घटाने के बाद माइनस में 2 आया था ना, इधर 2 0 चिपका दीजिए। यहाँ पर जो है अब आपको हम मिक्स करके सवाल को देते हैं। यहाँ पर अगर गुना में, जोड़ में, घटाव में, भाग में सब मिक्स करके आएगा तो कैसे बनाएंगे, इसमें हम बोर्ड मास पर भी उस पर कुछ सवाल देंगे, ठीक है, डेसिमल में। देखिए यहाँ पर ये जो है 7वां नंबर सवाल होगा, 0.25 भागा 0.5 और इंटू 0.4, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको पहले भाग का क्रिया होता है बोर्ड मास में, तो यहाँ पर 0.25 0.5 और इंटू 0.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इसको ऐसे करना तो देखिए 2 अंक के बाद है तो इधर 2 0 आ गया, 1 पर 2 0, और यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो इधर 1 0। अब काट लीजिए 25 25, 1 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, एक बार हम लिख लेते हैं 0.4 बटा 2। देखिए दशमलव को भूल जाइए, पहले इसको काट लीजिए, 2 आ गया ना। अब यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव लगा लीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर सवाल, 0.27 भागा 0.9 इंटू 0.04, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको भाग की क्रिया करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए भाग करेंगे तो देखिए ये आप इसको डायरेक्ट याद करना चाहते हो तो कर लीजिए भाई, अच्छा रहेगा। ये 3 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद। तो कन्फर्म हो गया जो दशमलव नीचे से लगेगा, ठीक है। तो 9 तिया 27, 0.3 और गुना 0.04 गुना कीजिए, 4 तिहाई 12, 2 अंक और 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ये इसका आंसर है। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर सवाल आपको ऐसे भी दिया सकता है, जैसे देखिए 9वां नंबर 0.4 भागा 0.2 प्लस 2 प्लस 2.6 माइनस 0.9। अब इस रूप में दिया रहेगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे आसान सवाल होता है अगर आपको डेसिमल पता हो गया तो, ठीक है ना। देखिए इसको घटाइएगा, तो इसको घटाइएगा पहले अंदर वाला क्रिया करते हैं, ये इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, ठीक है ना, ठीक है, लाइन ब्रैकेट। तो यहाँ बताइए 16 हो जाएगा, 16 में हासिल लेंगे 10 ना, इससे तो 16 में से हो गया तो 7, और ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर 2.0 यानी 0.2 भागा एक एक करके क्रिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0.4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो बाहर आएगा ना तो यहाँ पर इंटू का साइन होता है, ये बात आप ध्यान दीजिए, नहीं कि डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, गुना गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा 3.7। अब यहाँ पर इसको भाग दे लीजिए, ठीक है, भाग देंगे डायरेक्ट हम। देखिए 10 दोनों समान है तो कट ही जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा 3.7। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है 0.4, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 गुना 74, यानी कि 7.4 और गुना 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 16, 7 चौका 28 और 1 29। और यहाँ पर देख 1 अंक के बाद यहाँ 1 अंक के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम बोर्ड मार्क्स में इसका यूज करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। हम इसी तरीके से 6 के बाद हम 7, 8, 9, 10 सारे वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।